सावधान। अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतम द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामित श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासि यत् घनर्देवं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधानमोऽयं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसको कौतोसल रंगोवं पैने पाउडे परियम सुतपटमानु ओव पुवग्या चुलिया चेर सुत थै थुई धमकाय निजकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति भजम अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। तुरते जल्दी पार के भ्य स्व परमत विभावना कटुमति भ्य सुचरित तपोनिधि भ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे दुर्भक्ति संग में न तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जमन मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतसम समनान समदंसन समचर जुत्तान पंचविहाचारानम आयरियानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम वज्यानम तीरयन गुण पालन यानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता महासाध्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है।
आदिमती माता जी की उस पर टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 3 अधिकार पूरे हो चुके हैं। चौथा अधिकार त्रिकरण चूलिका अधिकार, जिसमें 2 चूलिकाएं हो चुकी है। तीसरी चूलिका हमारी 10 करण चूलिका चल रही है। 10 करण हमारे चल रहे हैं। किस कब कब कौन कौन से करण होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसी व्याख्या चल रही है। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकं मे महावीरे प्रणम्य शिरसा वोच्छं तीचुलियं सुनः एयमना। प्रणाम भाभी को, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अनंत संसार जल मोतीनो विरिंद नंदी वच्छो नमामि तम अभय नंदी गुरु। दोख बाबू जी, ऐसे सांस उठ रहा उनको, ऐसे सांस आ रहा। दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग 433 नंबर पेज पर गाथा नंबर 445 कल थोड़ा सा किए थे, अर्थ भर किए थे। आज पुनः 445 नंबर गाथा लेते हैं। उसके पहले 6 देश का कल अर्थ क्या बताया गया था त्रिशला जी? 6 देश का मतलब क्या बताया गया था? मतलब ये बताया गया था कि जो प्रकृति जो है ना अन्य, केवल मीनिंग बताना है, केवल मीनिंग। 6 देश का मीनिंग क्या बताया गया था? 2 तरह से होता है 6 देश। ओह, आप तो नियम का, अच्छा आपको अच्छा शब्दार्थ अच्छा अर्थ पूछा है जा रहा है। जो अंतिम फाली में 6 देश होते। चलिए बंद करिए। ललिता जी, 6 देश का मैंने 2 बार 3 बार 4 बार पता नहीं कितनी बार मीनिंग बताया। तोड़ के भी बताया, 6 देश ऐसे करके भी बताया, 6 देश का भी बताया। 6 देश का शब्दार्थ क्या बताया था ललिता जी? जो प्रकृति अन्य रूप में। 2 शब्द का अर्थ इतना वाक्य होगा क्या? कोई पूछे गूंगा माने क्या होता है तो जो बोल नहीं सकता, एक पूरा सेंटेंस होगा क्या? एक शब्द है 6 देश, उसका अर्थ कल वीडियो नहीं आया, हम जान रहे हैं, पर इतनी छोटी सी चीज याद नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है पढ़ने से? चलिए सुमति भाभी, 6 देश का मतलब क्या बताए थे कल? अर्थ क्या बताए थे 6 देश का अर्थ? खोलिए ध्यान पहले। नहीं है, वीडियो नहीं, तो आया नहीं था, ध्यान नहीं है मेरे को। ठीक है कि ध्यान इसलिए नहीं है कि हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला तो बोल ही रहा, बोल लें। अगर तो ये हो जाए कि दोबारा ये बात सुनने को नहीं मिलेगी तो ठीक याद हो जाता है, क्योंकि हम भी क्लास करते हैं, इसलिए हमको मालूम है। जहां हमको ये पता रहता है कि अब विकास भैया का दोबारा क्लास नहीं मिलना, जिस चीज का हमको ठीक याद हो जाता है एक बार में, और कल मैंने 4 बार बताया है। चलिए राजकुमारी, अब नहीं कोई अपने से नहीं, दीदी कोई भी अपने से नहीं बोलेंगे, कोई भी अपने से खोलेंगे नहीं, अपने को सब म्यूट रखेंगे। मैं नाम लेके पुकार रही हूँ। जहां से प्रकृति का क्षय होता है वह स्थान 6 देश है। देश है, 6 का स्थान, एकदम सीधा सा अर्थ बताए थे। 6 मतलब 6 देश माने स्थान। और ऑडियो आ जाए तो सुन लीजिएगा। कोई भी इसमें कोई बहुत ज्यादा गहरा कुछ नहीं था, या बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग नहीं था। देश माने स्थान, ऐसा मैंने बोला था। 6 माने 6 देश माने स्थान, 6 का स्थान कहाँ पर प्रकृतियां 6 होती? आप तो नियम कानून बताना चालू कर देते हैं। क्या 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 पढ़ाया जाए? इतना टेकन फॉर ग्रांटेड आप लोग ले रखे मेरे को कि मुझे अपने पे शर्म आती है।
चलिए गाथा ले रहे हैं 445। उक्कट्टन करणम पुन अजोगी सत्तान जोगी चरी मोती खीनम सुमंताणम खय देशम सावली समय सावली समयोति। हम लोगों ने कल अर्थ कर लिया था। अयोगी गुण स्थान में सत्व रूप जो 85 प्रकृतियां हैं, उनका अपकर्षण करण सयोगी गुण स्थान के अंत समय पर्यंत जानना। क्षीण कसाय गुण स्थान में सत्व से विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां और सूक्ष्म संप्राय में सत्व से विच्छिन्न होने वाली सूक्ष्म लोग, इस प्रकार 17 प्रकृति का अपकर्षण करण एक आवलिकम 6 देश पर्यंत जानना। आप 6 देश का मीनिंग नहीं जानोगे, 6 देश क्या समझो, उसका कानून बताना चालू कर दिए, पर 6 देश का मतलब नहीं बता। और अगर हम नहीं बताते तो आप लोग सब कोई मेरे को पूछते 6 देश का मतलब, 6 देश का मतलब। और अपने से मिल गया, सारा चीज परोस उरोस के अपने से मिल गया तो उसकी कोई कीमत नहीं। कितनी दुख की बात है कि एक शब्द का अर्थ नहीं बता पाते हम लोग। जब दीदी 4 बार गाथा 443 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गाथा अभी आपने कौन सी पढ़ी? 445 पढ़ी। अच्छा ठीक। 444 तक हो गया था बढ़िया से। कल 445 गाथा भी पढ़ करके अर्थ तो बता दिए थे, पर व्याख्या नहीं हुई थी, थोड़ा सा ऐसे ही समझाए थे, इसलिए उसको वापस ले रहे हैं। प्रणाम। तो यहाँ पर हमने कहा कि 6 देश किसे कहते हैं। समाधान में लिखा है, जो प्रकृति अन्य प्रकृति रूप उदय होकर नाश को प्राप्त होती है, उन परमुखोदयी प्रकृतियों में जो अंत कांडक की अंतिम फाली 6 देश है। 6 का स्थान अंतिम फाली, सर्व संक्रमण वहां हो जाता है, खत्म हो जाती प्रकृति। तथा जो स्वमुखोदय रूप से उदय होकर निकलती है, उन स्वमुखोदय प्रकृति के एक एक समय अधिक एक एक कावली काल शेष रहने पर 6 देश है। इसलिए इन 17 प्रकृतियों का एक आवली काल शेष रहने पर अपकर्षण होता है। क्या बताया गया है इस गाथा में? 2 चीज बताई गई कि कोई भी प्रकृति अपकर्षित हो रही, अपकर्षण करण कहाँ तक घटा रहे हैं? 14वें गुण स्थान तक घटा रहे हैं। तो अपकर्षण कहाँ तक होता है, किन प्रकृतियों में कहाँ तक होता है, किन प्रकृतियों में कहाँ तक होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। और 6 देश 2 प्रकार का होता है। इस तरह 2 सिद्धांत यहाँ पर परोस रहे हैं आचार्य। एक तो ये कि कौन सी प्रकृति का 6 देश कहाँ तक है, यह समय बता रहे हैं। और कौन सी प्रकृति का 6 देश अपने मुख से है, कौन सी परमुख से है, कैसे निकलती है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अपकर्षण कहाँ तक होता है, ये भी इस गाथा में आया है कि 14वें गुण स्थान तक अपकर्षण करण होता है। ये एक एक समय अधिक एक एक आवली प्रमाण काल, हाँ, यानी ये हर समय पे ये चीज है ना, ये यहाँ नहीं समझ में आएगी, ये चीज लब्धि सार में समझ में आएगी, वहां इसकी टेबल बनी हुई है। एक एक समय आवली का बीत रहा है, क्योंकि अभी प्रकृति का बंध चल रहा है, तो प्रकृति बनती भी जा रही। इस तरह से जब लब्धि सार पढ़ेंगे कभी, तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण, वहां तो यही सबका विश्लेषण ही है। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, देश संयम, सकल संयम, यही बताया गया लब्धि सार में। तो खाली इन्हीं चीजों का कथन है वहां पर। तो प्रकृति, कुछ प्रकृतियों का नाम बोल रहे हैं, जिनका नाम बोलें वही उत्तर दें, बाकी लोग म्यूट रखें। उच्च गोत्र स्वमुख से जा रही है कि परमुख से जा रही है राजकुमारी जी? उच्च गोत्र स्वयं मुख से जाएगी। मुख से जाएगी। तो उसका आकर्षण कहाँ तक हो? एकदम अंदर घुसा रखे, जब चोट लगे तो देख देख के चल मुझे सब। उसका छेद, उसका आकर्षण कहाँ तक होगा राजकुमारी जी? उच्च गोत्र का, उच्च गोत्र यहीं पे हो जाती ना, छीन करा में ये 5। मैं आपसे अपकर्षण पूछ रही हूँ, कहाँ तक होगा, समय पूछ रही हूँ आपसे, इसलिए और कुछ उत्तर नहीं दे। आता है तो दे, नहीं आता है तो फिर नहीं दे। नहीं मालूम, नहीं मालूम। बस भाई, अंट संट उत्तर मत दीजिए। चलिए, पंचेंद्रिय जाति, अनीता ये क्या?
अनीता बंद करके रखती हो क्या? नहीं चाची जी, एक्चुअली ना चौका, जिनको खाना जल्दी खाना था, ऑफिस जाना था, इसलिए चौके में थी मैं, खाना बना रही थी, इसलिए बंद कर दी थी वो वीडियो। हाँ बोलिए। पंचेंद्रीय जाति अपने मुख से जा रही कि स्वमुख से जा रही है? ये स्वयं स्वयं मुख से जा रही है। उसका अपकर्षण कब तक होगा? वो ना, हाँ, तेरे गुण स्थान के अंतिम समय में। गुण स्थान नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, और 13वें गुण, हाँ, 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होगा। आपका स्थान, नहीं कहाँ नहीं, तक 14वें स्थान के अंतिम समय में। इसको पूछो। जयश्री जी, मैं बताऊं मुख दीदी? से जो जाती है उसका अपकर्षण कब तक होता है? एक समय कम एक आवली जब समय रहेगा तब। तब तक होगा अपकर्षण। उस समय क्यों नहीं होगा? एक आवली पहले क्यों रुक जाएगा अपकर्षण? क्योंकि वो स्वमुख से जा रही है ना, हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? उसके बाद में अपकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम ये अंधेर नगरी हम नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए अंधेर नगरी हमको उत्तर भी नहीं चाहिए। हम हर चीज की आपको तर्कना परोसते हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उदयावली में आ गया है इसलिए। उदयावली में है, और उदयावली में अपकर्षण होता नहीं है, क्योंकि एक आवली जो शेष बची है, क्योंकि वहां पर उसका उदय है, तो अंतिम समय अंतिम आवली उदयावली है, उदयावली में अपकर्षण करण नहीं होता। इसलिए जो स्वमुख से जाती है उसमें एक समय हम नहीं भी बोले, एक समय कम एक आवली है, कम से एक आवली भी बोले तो चलेगा कि एक आवली पहले ही उसका अपकर्षण करण रुक जाता है। निद्रा प्रचला प्रकृति है, वह कैसी है? स्वमुख से जा रही कि परमुख से जा रही है? उसका अपकर्षण करण कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ तक होगा? चक्रेश जी, ये तो प्रमुख से जाने वाली है, कहाँ तक होगा इसमें अपकर्षण करण? इसका अपकर्षण करण ये तो चली जाएगी। 12वें गुण स्थान बंद विच्युति हो जाएगी। 14 बंद विच्युति कहाँ होती है? 12वें में हो जाती है, 12वें से पहले। चलिए रुकिए। मंजू जी दिल्ली, निद्रा प्रचला की बंद विच्युति कहाँ होती है? 8वें गुण स्थान के, 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में। सुमति जी, निद्रा प्रचला की विच्युति कहाँ होती है? 10वें गुण स्थान होता है। 8वें गुण स्थान के पहले भाग में, पहले समय में। बहुत अच्छा उत्तर, 8वें गुण स्थान के पहले समय में। अपकर्षण हम जानते हैं कि अपकर्षण करण के लिए बंधना जरूरी नहीं है, तो इसका अपकर्षण करण कहाँ कहाँ तक होगा, किस गुण स्थान तक होगा अपकर्षण करण? मंजू जयपुर, अपकर्षण करण 7वें गुण स्थान के अंतिम समय में, प्रथम भाग में जा रही है 8वें गुण स्थान के, तो एक समय पहले उसके। कहाँ मेरे में कमी है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो अभी 3 दिन से थी नहीं। बंद कर लीजिए। कृष्णा जी, अपकर्षण करण कहाँ तक होगा, कहाँ 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 पर होगा इसका? इसका अपकर्षण करण एक उससे एक आवली एक समय पहले, आवली से एक समय पहले होगा। अरे ये तो हम पूछे भी नहीं थे, लेकिन जो आप बताए वो भी। चलिए कुसुम जी, निद्रा प्रचला का अपकर्षण करण किस गुण स्थान तक होगा, पहले तो ये बताए। मतलब ये निद्रा प्रचला की सत्व विच्युति होती है 12वें गुण स्थान के अंत में। तो इसका जो, और बंध विच्युति तो पहले होगी, सत्ता में अभी है, इसलिए इसका अपकर्षण करण स्वमुख से जाती है, ये स्वमुख से जाती है निद्रा प्रचला, तो इसके 12वें गुण स्थान के अंत समय में अपकर्षण होगा। क्या पूरा पता नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले हो जाएगा 10वें में कि 12वें में। तो अपकर्षण करण सत्व विच्युति तक चलता है ना, ये समझाइए जरा सा जी।
इसका खुला हुआ है। निद्रा प्रचला कौन से कर्म की प्रकृति है? दर्शनावनी कर्म की। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति, और वहां पर उदय आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है अभी, आ रही है। हाँ। तो फिर स्वमुख से कैसे जाएगी? अच्छा, निद्रा प्रचला अपना द्रव्य जो बाकी प्रमुख से प्रकृतियों में, जाती है। दूसरे को जो प्रकृति लास्ट में जा रही, क्योंकि निद्रा प्रचला पहले जाती है, हम्म। उसके बाद 4 दर्शनावरण जाता है वहां। हाँ, चक्षु अचक्षु। तो इसलिए परमुख से जा रही है ना, स्वमुख से नहीं अच्छा, जा रही। ठीक है, परमुख से जाएगी। परमुख से जा रही है तो इसका आकर्षण कहाँ तक होगा? 12वें। फिर तो मैं हाथ जोड़ के फिर विनय पूर्वक सब कोई म्यूट रखें। सुमति जी म्यूट करें, चक्रेश जी म्यूट करें। मेरे तो बोलने का खैर कदर ही नहीं है। कुसुम जी परसों कितनी बढ़िया से समझाई और सबके लिए बोली ना वो। और जिससे भी पूछते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी एक से पूछते हैं तो आपको शिकायत हो जाए कि भाई आपको खाली उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पूछती हूँ मैं। तो उसका आकर्षण कहाँ तक होगा? परमुख से मतलब जाने वाली है, तो अपकर्षण कर क्या होगा? और 6 देश उसका कहाँ तक घटेगा, मतलब कहाँ तक अपकर्षण होगा? 6 देश में अपकर्षण ही तो बताया ना आचार्य ने। हाँ हाँ हाँ। कैसे खत्म होती है, कहाँ तक उसका अपकर्षण होता है परमुख से होने वाली, तो कहाँ तक होगा इसका अपकर्षण? अंतिम फाली तक होगा। अनंत कांड, सॉरी मुझे नहीं बोलना। मतलब 6 देश एक आवली कम में होता है ना, तो 12वें गुणस्थान तक होगा क्या इसका अपकर्षण करना? 6 देश एक तरह का बताया गया था क्या? नहीं, 2 तरह का बताया, स्वमुख से और परमुख से जो बताया आपने। परमुख और परमुख तो जो दूसरे को देकर अपना द्रव्य जाती है वो परमुख बताया आपने। वो तो परमुख, और ये तो द्रव्य वाली बात हुई। स्थान बताया गया था 2 तरह का। 2 स्थान कैसा बताया गया था? 2 स्थान क्या था? 6 देश 2 तरह का बताया गया था, तो 2 तरह का क्या स्थान था? और वीडियो आया नहीं मेरा, पहले छूटा हुआ था 15 मिनट, इसलिए पूरा क्लियर नहीं बता पाया, संडे गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए त्रिशला जी, आप 2 जिस तरह का। स्थान में 6 होता है उसे 6 देश कहते हैं, इतना तो मैंने सुना था आपसे, फिर बीच में मैंने वीडियो बंद किया था कोई काम। ये जो प्रमुख से जाती है ना, वो अनंत कांड के अंतिम फाली के समय में जाती है, 6 देश होता है। और जो स्वयंमुख से जाती है वो एक आवली पहले, एक आवली काल से पहले जाती है। 2 बार 6 देश होता है। जो स्वयंमुख से जाती है वो एक आवली पहले से उसका आकर्षण होता है। जो प्रमुख से जाती है, एक मिनट, एक तो जो पूछा जाए सिर्फ इसका उत्तर, अगल बगल नहीं झांकिए। नंबर 1 कभी नहीं आएगा आप लोग को, कभी भी नहीं बोल पाएंगे। हम आप लोगों से जितना बुलवाना चाहते हैं आप लोग उतना ही चीज को गड़बड़ करते जा रहे हैं। हम पढ़ाते हुए आगे निकल जाएंगे फिर, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। आप पूछेंगे इमली उत्तर देंगे, आपके साथ इमली। प्रमुख उद्देश्य से जाएगी अनंत कांड। मैंने क्या पूछा यहाँ पर? निद्रा प्रचला हम लोग सब कोई समझे परमुख से जाती है। हमने पूछा वो परमुख से जो प्रकृति जाती है उसका 6 देश मतलब कहाँ तक है, कहाँ तक अपकर्षण है उसका, ये हमने पूछा कि कब तक वो अपकर्षित होते, अपना सारा द्रव्य अपकर्षित कब तक होती है वो, ये मैंने पूछा। जब तक अपना सारा द्रव्य अपनी सजाती अपनी सजाती को देती है, तब तक वो अपकर्षण होती है। अपना द्रव्य अपने सजाती द्रव्य को देती है, तब तक वो अपकर्षण होती है। 6 देश 2 तरह का बताया गया था। एक तो क्षय होने तक अपना द्रव्य दूसरे को देते रहना, दूसरे को देके खत्म होना। मैंने इसका आप लोगों को छोटा छोटा उदाहरण भी दिया था कि कोई बाहर जा रहा, अपना सर्वधन किसी को देके जा रहा है, तो ये जा रही है निद्रा प्रचला। मान लीजिए हम निद्रा प्रचला के परिप्रेक्ष्य में बात करें, दर्शनावरण के ये है 12वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला पहले जाती है, 4 दर्शनावरण बाद में जाता है। तो ये अपना सारा द्रव्य दर्शनावरण को दे देती है, देके खत्म हो जाती। चूंकि क्यों देके खत्म होती? चूंकि इसका उदय ही नहीं है, तो ये कहाँ से जाएगी? उदय रहता तो अपने स्वमुख से थोड़ा सा द्रव्य रख लेती, अपने मुख से चली जाती। अब अपने मुख से तो ये जा नहीं रही है, तो क्या करे? अब इसको क्षय होना, आगे इसका सत्व बचना नहीं है, अब इसको खत्म तो होना है सत्ता से, तो क्या करेगी? अपना सारा द्रव्य दे देगी। तो सारा का सारा द्रव्य, एक क्षय देश ये हुआ कि सारा का सारा द्रव्य दूसरे को दे देना। क्षय का स्थान एक क्षय का ये हुआ कि पूरा का पूरा द्रव्य दे देना। दूसरा था स्वमुख से उदय होने वाली, वो एक आवली के पहले ही उसका अपकर्षण रुक जाता है, क्योंकि अंतिम आवली उसकी उदयावली है। क्योंकि वह स्वमुख से जा रही है तो अंतिम आवली क्षय खत्म हो रही है, अब अंतिम आवली बची है, उसका उदय का अंतिम आवली बची है, तो अंतिम आवली में उदय में
अपकर्षण वगैरह नहीं होता, तो उसका अपकर्षण कब तक होगा? मान लीजिए कि पंचेंद्रिय जाती जा रही है और सत्ता में जो पंचेंद्रिय बची है उसका अपकर्षण हो रहा है, जब तक उदय का समय काफी बचा हुआ तब तक अपकर्षण हो रहा होके उदयावली में आते जा रही। ऐसे करते करते जब पंचेंद्रिय का उदय का एक ही आवली बचा, तो अपकर्षण, क्योंकि उसके बाद उस आवली के बाहर द्रव्य नहीं है, किसको अपकर्षित करेगा? द्रव्य कितना बचा? आवली मात्र बचा, सो आवली उदय में है। तो इसलिए जो प्रकृति उदय में रहती है उसका अपकर्षण कब तक होता है? एक आवली में एक समय कम पहले तक होता है, क्योंकि फिर वो उदयावली बचती है, उदयावली में अपकर्षण होता नहीं है। जो प्रकृति अन्य प्रकृति रूप उदय होकर नाश को प्राप्त होती है, उन पर मुखोदयी प्रकृतियों के तो अंत कांडक की अंतिम फाली क्षय देश। उसका क्षय देश कहाँ है? उसका क्षय का स्थान कहाँ है? अंतिम फाली में सारा द्रव्य एक साथ उसका देके वो खत्म हो जाती है। जो स्वमुखोदय रूप से उदय होकर निकलती है, उन स्वमुखोदय प्रकृति के एक एक समय अधिक एक एक आवली प्रमाण काल शेष रहने पर क्षय देश है। एक आवली मोटे रूप में एक आवली शेष रहने तक ही उसका वहीं पर उसका क्षय देश है, इसका जो अपकर्षण के हिसाब से। इसलिए इन 17 प्रकृतियों का एक आवली काल शेष रहने पर अपकर्षण होता है, इसलिए इनका अपकर्षण कहाँ तक होगा? एक आवली शेष रहने तक, क्योंकि अब एक आवली जो बची है वो उदयावली बची है। अब उसके बाहर कोई भी प्रदेश उसके निषेक नहीं है एक आवली से बाहर, इसलिए अपकर्षण किसका करेगा? कर ही नहीं सकता, इसलिए एक आवली पहले ही अपकर्षण खत्म हो जाता है। तो कहते हैं एक का तो परमुख से उदय आने वाली का तो अंतिम निषेक तक अपकर्षण होता है, स्वमुख से जो आती है उसका एक आवली पहले अपकर्षण करण का एक समय एक आवली है, वैसे पहले ही अपकर्षण करण समाप्त हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने क्षय देश जाना कि 2 तरह से है अपकर्षण। अपकर्षण करण का नियम बताया गया था, तो 2 नियम प्रमुख थे, इनको याद है? क्योंकि वो नहीं याद तो ये क्षय देश समझेंगे नहीं, हम कितना ही समझाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग को। सत्ता है तो अपकर्षण है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरे के पर्स में से रुपया थोड़ी ले लेंगे आप। बंद के समय अपकर्षण उदयावली में अपकर्षण नहीं होता और बाकी अपकर्षण होता रहता है। अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है। और अपकर्षित किया हुआ द्रव्य कहाँ कहाँ देता है? हाँ बोलिए जयश्री जी, बड़ा अट्टा-पट्टा उत्तर आया सबका। नहीं, अपकर्षण 2 प्रकार का होता है, यानी एक तो अपकर्षण हर समय होता है और दूसरा जब अपनी अपनी प्रकृति में। मैं बताऊं चाची जी? क्या अपनी? हाँ 1 मिनट अनीता, अपनी अपनी प्रकृति क्या हुआ भाई? यह अधूरा सेंटेंस से क्या समझे? चलो अनीता बोलो। अपना द्रव्य जो उदयावली में आता है द्रव्य उसको देगा वो अपकर्षण के समय। अपकर्षण जो उदयावली में द्रव्य है ना उसको देगा फिर। तो फिर तो इसके हिसाब से क्या आंसर निकला तुम्हारे हिसाब से कि जिस प्रकृति का उदय होगा उसी का अपकर्षण होगा, क्योंकि उदयावली में देना कितना कई दिन से अपकर्षण समझा रहे हैं। चलिए त्रिशला जी बोलिए। तो सत्ता में रही प्रकृति का अपकर्षण होता है और हर समय होता है। अरे असली चीज क्यों भूल रहे हैं? ये असली पॉइंट नहीं बोलेंगे तो क्षय देश कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोग को। फिर सत्ता में रहती प्रकृति का होता है और उसका अपकर्षण कभी भी हो सकता है। सब तो घुमा फिरा के वही रट रहे हैं एक दूसरे जिस समय बंद के समय होता है। आपका उत्तर बहुत गलत है सुमन पाटनी जी, प्लीज। मैं जो को एक बात आप लोग समझ के चलिएगा, एक तो बिना मेरा नाम लिया आप लोग बोलते हैं तो आप मन में धार के रखिएगा, मुझे सुन जाता है और जैसे ही सही उत्तर आता मैं रुक जाती हूँ, है ना? मैं बोलूं? आप 1 मिनट मत करिए। 1 मिनट मैं बोलूं? हाँ बोलिए। स्थिति में कर्मों की हानि होना। 1 मिनट बंद करिए। ललिता जी 1 मिनट। ललिता जी, हाँ उसमें भी तो हो सकता है जिस समय
जो कर्म उदय में आ रहा है उसी समय अपकर्षण हो सकता है। वही तो जयश्री जी बोली, वो क्या बोले थे? वो भी यही सब चीज बोली। मतलब थोड़ा सा वो दूसरी तरह। उद्यावली के लिए आपने समझाया था कि उद्यावली में अपकर्षण कब होता है। आप लोग मेरे को ही अब गलत ठहराने नहीं, लगे। इसीलिए बोल रही हूँ, गलत है क्या? क्योंकि ये उत्तर सुन के मुझे लगा मैंने गलत लिखा है, इसीलिए मैंने वापस पूछा है। मैंने ये प्रश्न था कि उद्यावली में समय तो उदय के साथ तो क्या घटाना है, उदीर्णा कब होती है? जब उदय होता है। वो ठीक है, वो ठीक है। एक आपने इसमें जयश्री जी याद आया कि नहीं? नहीं आंसर। हाँ दीदी, जब सत्ता विच्युति होती है तब एक समय का समय रहता है, तब भी हमारे कितने कर्म की भी छुट्टी हो रही है, हमारे अपकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या समझे? अपकर्षण तो हर समय हो रहा है। तब फिर तो बिछुत्ती क्यों लगा दिया आपने? तब भी मैंने कहा, 1 मिनट सुन लो पूरा। मैंने ये चीज कब कही कि बंद बिछुत्ती जिस समय सत्व खत्म होने वाला उसी समय अपकर्षण होगा, या जिस समय बंद बिछुत्ती होगी उस समय अपकर्षण होगा? अपकर्षण के लिए तो कोई नियम ही नहीं लगाया गया था। और रोज पढ़ाई हो रही है, डेली पढ़ाई हो रही है। बहुत धीरे भी बोलती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। ऐसा नहीं कि कल ही हुई है तो भाई कल का तो ऑडियो नहीं आया, नहीं याद रहता है एक बार सुन करके, हम भी मानते हैं। विमलेश जी बोलेंगे क्या? जय जिन दीदी। दीदी, सत्ता में रहते हुए अपकर्षण होता है और स्थिति में अनुभाग कर्मों की, उसका नाम अपकर्षण है। अपकर्षण करके कहाँ देता है? वो तो सभी जानते, स्थिति अनुभाग का अच्छा अपकर्षण। दीदी, मैंने अभी हाँ दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने प्रश्न सुना नहीं था, मैं सोचा आप अपकर्षण पूछ रहे हो। हाँ, अपकर्षण करके हमने कहा था अपकर्षण होता है, अपकर्षण स्थिति अनुभाग का होता है, ये तो सभी जानते हैं। और किसका अपकर्षण करेगा? स्थिति अनुभाग का तो होगा। जो चीज और किसी का होता ही नहीं तो उसको क्या बोलना? अपकर्षण सब समय होता है। ये भी कुछ लोग बंद में लगा दिए, कुछ उदय में लगा दिए, इसको भी लोग तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से कर लिए। अपकर्षण करके वो द्रव्य कहाँ देता है, क्या उसका नियम है? 2 नियम बताया था उसका मैंने। अपकर्षित जो द्रव्य कर रहा है उसका द्रव्य कहाँ दे रहा है? उद्यावली में जाते हैं दीदी, अंतिम कुछ याद है कविता जी? कविता जी तो कई दिन से क्लास ही नहीं कर रही है। लेकिन मुझे लगता है स्व जाति में ही जाता होगा ना उसका द्रव्य, तो स्व जाति की जो प्रकृति है। अशोका जी याद है क्या? मुझे ये मालूम है सत्व में होता है अपकर्षण और एक आंवलिकम 6 देश पर्यंत होता है। ये सब क्या क्या बोल जाते हैं। हमने, मेरा प्रश्न क्या है? नहीं उत्तर मालूम। आए तो हाँ, नहीं था तो ना बोली। हम ये पूछ रहे हैं कि अपकर्षित किया हुआ द्रव्य किस में देता है, तो ये सब क्यों बोल रहे हैं? पहले देश है। आप लोग प्रश्न भी नहीं समझ पा रहे हैं। सीधा सा प्रश्न है कि अपकर्षित, इतना सा, ये इतना हो गया और इतना सा बाकी है। अपकर्षित द्रव्य सजाति द्रव्य को देता है। और नामकर्म की दूसरी प्रकृतियों को भी दे सकता है, मतलब नामकर्म की 93 प्रकृतियों में आपस में भी दे सकते हैं। वो तो सजाति हो ही गई उसमें। जब उसकी स्थिति ज्यादा 72 प्रकृति में से कुछ कम होने पे एक आंवली शेष रह जाता है तब। आप तो 14वें में पहुंच गए ज्ञान प्रकाश जी, और अपकर्षण हमारे भी हो रहा है। जिसकी ज्यादा बंधेगी। मुझे पता नहीं, मेरा पता है कि कोई जरूरी नहीं कि मेरा चौथा गुण स्थान हो। आपका मुझे पता नहीं, पर मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे पता नहीं मेरा चौथा है कि नहीं। दीदी, अपकर्षित द्रव्य उदयावली में भी आता है और उदयावली के बाहर भी जाता है। और सुधारिए, थोड़े से सुधरे हैं। ज्यादा स्थिति में जब कर्म बंधेगा तब वो अपनी स्वजाति में संक्रमण करेगा। ये आपके पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। मैं क्या करूँ? तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बंद करूँ, ये करूँ, अपने से आप लोग करते नहीं, खोलते हैं तो बंद ही नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूँ? वो उत्कर्षण है चक्रेश जी। अधिक स्थिति बांधने वाले कर्म में पहले की स्थिति वाले तो उसको उत्कर्षण कहते हैं, वो अपकर्षण नहीं है। अपकर्षण में स्थिति ज्यादा बांधने की जरूरत नहीं है। अपकर्षित किया हुआ द्रव्य कहाँ देता है? हमने 2 नियम इसके बताए थे। एक तो बोल दिए सब कोई,
सब कोई तो कौन बोला, कोई कोई बोला, बाकी तो ऐसा उल्टा पुल्टा उत्तर आ रहा है कि मेरा ही दिमाग हो गया। आज फिर अब लास्ट बोल रहे हैं, अपकर्षित किया हुआ द्रव्य अगर वो प्रकृति उदय में आ रही है तो उदयावली में भी देगा, अगर वो प्रकृति उदय में नहीं आ रही है तो उदयावली के बाहर तक देगा। अपकर्षित तो पूरी स्थिति से करेगा, बिस्कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंधी हुई एकदम ऊपर के निषेक से अपकर्षित करेगा, ऐसा नहीं कि नीचे से करेगा। उसके उसमें और बहुत सारे नियम कानून है जो कि लब्धि सार का है, इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने हम लब्धि सार का यहाँ परोसने से कोई मतलब नहीं है। तो अपकर्षित करके द्रव्य नीचे लाता है, भाई नीचे कहाँ तक लाएगा, अगर उस प्रकृति का उदय चल रहा है तो उदयावली में दे देगा, अगर उस प्रकृति का उदय नहीं चल रहा है तो किस में दे देगा, उदयावली के ऊपर देगा। साता वेदनी का उदय चल रहा है हमारे, साता वेदनी को अपकर्षित कर रहा है, दे देगा उदयावली में। साता वेदनी का उदय चल रहा है और अपकर्षित कर रहा है साता वेदनी को, अब कहाँ देगा, उदयावली के बाहर देगा। तो सीधा सा नियम है ना। और बहुत बार बोले है कि नहीं, बोलने पर याद आया कि नहीं, इतना तो बता दीजिए कम से कम। कल का ऑडियो है तो ईमानदारी से इसको ऐसा लिख लें कि सत्ता की प्रकृतियों में, स्वजातीय में और काय के बाहर, उदयावली में और उदयावली के बाहर। आप तो पता नहीं क्या क्या शब्द अपने से जोड़ लेते हैं भाई। आपने बताया ना अभी सत्ता बहुत आगे तक स्थिति कुछ भी नहीं बोला हमने तो। अपकर्षित किया हुआ द्रव्य कहाँ देता है, अगर वो प्रकृति कुछ नहीं बोला हमने, स्थिति विस्थिति कुछ नहीं, वो सब वो तो स्थिति जहां तक बंदी अपने आप ही स्थिति में से लेगा द्रव्य, कोई बाहर से थोड़ी लेगा। तो सीधा सा है कि सीधा फंडा है कि अपकर्षित किया हुआ द्रव्य कहाँ देता है भाई, जो द्रव्य अपकर्षित कर रहा है कोई चीज, हर समय अपकर्षण हो सकता है। ये आप लोग सभी कोई बोल दिए कि अपकर्षण के लिए कोई खास ऐसा नहीं कि भी बंद होगा तो होगा, उदय होगा तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर समय अपकर्षण हो सकता है। तो कहाँ देगा द्रव्य, अगर वो प्रकृति उदय में है तो उदयावली में भी देगा, और अगर उदय में वो प्रकृति नहीं है तो उदयावली के बाहर तक देगा। बस सीधा ऐसा तो है, पर पता नहीं इतना सीधा सिद्धांत भी क्यों नहीं हमारे दिमाग में रहता, और सब ये तर्कना के साथ है। तारीफ की बात ये आंख पर पट्टी बांध के आप लोग को नहीं कहा जा रहा कि बोलिए 2000 का नोट है, आपको बोलना पड़ेगा, वो नहीं कहा जा रहा आप लोग के साथ। हम हर चीज आप लोग को तर्कना के देते हैं कि ताकि आप लोग को याद हो जाए। इतनी तर्कना कोई नहीं परोसता है, आप लोग भी बहुत बहुत क्लास कर रहे हैं आप लोग सभी को। इसी से समझ में आया कि इसीलिए अपकर्षण हर समय नहीं, होता रहता उदयावली है। के बाहर किसे देगा भाभी, उदयावली अगर स्वजाति नहीं। एक मिनट कोई भी ना बोले, मैं बोलूं तो तुरंत चुप हो जाइए। इसीलिए ना वो, इसीलिए तो प्रत्येक समय घट रहा। उदयावली में खाली देंगे तो कैसे प्रत्येक समय होगा भाई, फिर तो जिस समय जिस कर्म का उदय होगा उस समय अपकर्षण होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर तो ये नियम बन जाएगा ना, जो आप लोग हमको नियम समझाए कि उदयावली में देता, तब तो जिस प्रकृति का उदय है, दुर्भग का उदय है, दुर्भग का भी होगा उत्कर्षण। अगर सुभग बन रही है तो दुर्भग का नहीं होगा, उदयावली जिसकी है उसी का होगा फिर तो। अभी समझ आ गया अपकर्षण इसीलिए प्रत्येक समय घटित हो भाभी जब उदय में आ रहा है तो उद्यावली में दे रहा है, नहीं आ रहा भाभी ये बताइए, अगर एक मिनट भाभी ये बताइए, उदय में आया उदयावली दिया वो तो चलो समझ आ गई बात। ये अगर उदयावली के बाहर देगा और वो स्वजाति द्रव्य, स्वजाति कोई तो देगा ना। हाँ स्वजाति को देगा, तो कोई देगा ना। स्वजाति को नहीं, स्व को ही देगा, स्वजाति भी नहीं। जाति लगाने से तो असाता का उदय हो रहा, साता को दे देगा, वो संक्रमण हो जाएगा, उसको संक्रमण कहेंगे, उसको अपकर्षण नहीं कहेंगे। जो असाता को लाके साता बदला जा रहा है वो संक्रमण है, वो अपकर्षण नहीं है। अपकर्षण में तो अपने में ही देगा, अपने में ही द्रव्य देगा। साता का अपकर्षण हो रहा तो साता वाली में देगा, असाता का हो रहा तो असाता वाली में देगा, दुर्भग का हो रहा तो दुर्भग में ही देगा। ये अपकर्षण है। दुर्भग का हो रहा सुभग में देगा तो ये संक्रमण हो जाएगा, इसमें प्रकृति संक्रमित हो गई। संक्रमण का नियम हमने जाना है, अन्य प्रकृति रूप बदल जाए जो, उसको संक्रमण कहते हैं। तो जब आप किसी और प्रकृति में द्रव्य देंगे तो फिर तो वो संक्रमण कहलाएगा, वो अपकर्षण नहीं कह, उसमें अपकर्षण भी घट रहा है लेकिन कहलाएगा वो संक्रमण। लेकिन भाभी जैसे ये उदयावली के, चलो ये तो समझ में आते आ गया, लेकिन वो स्वयं को तो उसके पास द्रव्य है ही, स्वयं को क्या देगा? हाँ? उसके पास तो स्वयं तो द्रव्य है, उसके पास है ही, वो स्वयं को क्या देगा? हाँ क्या देगा? अभी आप आराम से बैठे, आपकी बेटी अभी आ जाए तो क्या हो? आपका साता का उदय चल रहा है, अभी बेटी आ जाए तो क्या हो?
उदीर्णा हुई, द्रव्य कहाँ से आया? साता की जो उदीर्णा हुई वो द्रव्य कहाँ से आया? उसमें से ही आया, आकर्षण होके आया ना। बाद में आता उदय में, पहले आ गया। आप लोग सोचते होंगे हमेशा बेटी का उदाहरण क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटियां के आने से माओ का कलेजा भर जाता है। चलिए वो संतोति पाठ के उदाहरणों से समझाइए तो ठीक रहेगा। पूजा पाठ के उदाहरण से जो ज्यादा समय मंदिर में देते हैं, मतलब घंटों करते रहते हैं, उनको उदाहरण से समझाइए ताकि सुधार कर सके। बेटा बेटी तो आते तो ठीक है, कभी कभार नहीं। हम लोग ना जिस परिप्रेक्ष्य में है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, हमको संसारी उदाहरण समझ में आता है, नहीं आता है उदाहरण समझ में आएगा ही। फिर वहां की भूले कैसे सुधारेंगे? विधान हो रहा है, विधान की एक ऐसी पंक्ति आई, आप पढ़ करके एकदम खूब भाव विभोर हो गए। मैं नहीं हुई, आप हुए, तो आपके लिए वो कार्य हुआ, मेरे लिए नहीं हुआ। पर बेटी अगर 2 साल से आई है तो कोई भी ऐसी दुनिया में माँ नहीं होगी जो हर्षाती रेक नहीं है ना। उदाहरण कम से कम सब पर घटे, वो कोई किसी एक पर घटे वो उदाहरण फिर समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं देखिए शुभ क्रियाओं में तो सुधार करें कम से कम। और तो 24 घंटा शुभ में जाता है तो ठीक है, कम से कम थोड़ी देर शुभ क्रिया उसमें तो सुधार रखें अपना। चलिए गाथा नंबर 446। दीदी ये टॉपिक थोड़ा सा है कठिन, थोड़ा सा कठिन है ये टॉपिक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। मुझे तो तनिक भी ये सबसे इजी कट है। वो अलग बात है कि क्या होता है कि हमारा उपयोग ही नहीं लगता है। हाँ, हम अपनी बात बताएं, डेली की बात बताते हैं जी। 1.5 घंटा से 1 घंटा टहलना कर दिए, 40 मिनट कर दिए, आधी घंटा करे, आधी घंटा भी नहीं टहल पाते, खूब दर्द होता पैर में, जांघ में। वही अगर हम किसी से फोन पर बात करना जान के करने लग जाते हैं, 1 घंटा टहल लेते हैं, हमको पैर का दर्द नहीं पता चलता है। ये रोज भुक्त भोगी बात बता रहे हैं, आप उपयोग नहीं है, माने अथवा ना माने। क्योंकि आप लोग को लगता है बोलेंगी तो सही बार बार, चलो नहीं भी सुने तो वीडियो तो आएगा ही, उसमें से सुन लेंगे, ये इस तरह की भाव। भाई अभी वीडियो बंद कर देना तो ठीक, आप लोग सब लिखने भी लगेंगे और उस चीज को समझने भी लगेंगे। वीडियो बंद हुआ नहीं कि आप लोग जागरूक हो जाएंगे। थोड़ा वो भी है कि वीडियो आएगा तो सुन लेंगे, ठीक है ना। सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना। नहीं, बिना वीडियो के तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं है। ये आप लोग की उपयोग की कमी है, समझे। उपयोग क्या है? ठीक है, वो सही बात है। जैसा ग्रंथ है कि एक एक शब्द बहुमूल्य है, और हम हजारों शब्द हम बोल लेते हैं, आप लोग का ध्यान ही नहीं जाता। हम देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि जो चीज हम तुरंत बोलते हैं उसी पर आप दोबारा उसी प्रश्न को कर देते हैं। जो मैं पहले तुरंत समझाई होती हूँ उसी पर तुरंत प्रश्न कर देते हैं, और उसी को मैं पहले बोली होती हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपका उपयोग नहीं था। ये मुझे पकड़ में आ रहा ना। नहीं, हम लोग क्या होता है, लिखने की भूल करने लग जाते हैं ना बीच में। नहीं, जब तो लिखना दोनों चीज बोल के दिखाएंगे। लिखना चाहिए वीडियो सुन करके, बाद में समझना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी भी कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम और धीरे, इसी में 3-4 बार क्यों बोलती हूँ कि शायद कोई लिखता हो तो लिख लेगा। जिसको लिखना है वो पूछ भी सकता है कि भाई हम क्या लिखे। जैसे अभी किसी ने वो कौन अभी स्थिति क्या घटा दिए, त्रिशला जी या कौन कौन पूछा, भगवान जाने। तो ऐसा नहीं है, आप अभी भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ धीरे बोलने की, कोई लिखना चाहे तो लिख ले, फिर भी बोलने की स्पीड तो आगे ही रहेगी लिखने से। इसको एक प्रश्न में मैंने जो लिखा गलत है क्या? एक प्रश्न बनाया हुआ था, इसी में आपके बोलने हो सकता हम लोग गलत लिख लेते हैं। उद्यावली में अपकर्षण कब होता है? उद्यावली में अपकर्षण होगा ही। वो आगे अपकर्षण समझ में आ गया। कर्म जो उदय में आ रहा है उद्यावली में भी आ सकता है, और नहीं आ रहा है उदय में तो अब उद्यावली के पार भी वो अपकर्षण हो सकता है। ठीक है ना, ये आपने अभी समझाया, ये राइट है ना? नहीं, आपका तो शॉर्ट में बोल दी, 1 मिनट शॉर्ट बोल दी। मतलब अगर कोई द्रव्य उदय में आ रहा है तो वह उद्यावली में भी दे रहा है, अपकर्षित होकर के द्रव्य आ रहे हैं उद्यावली में। और अगर कोई उदय में नहीं आ रहा है तो उद्यावली के बाहर भी अपकर्षित द्रव्य देगा, अपकर्षित होगा मतलब वो द्रव्य। ये ठीक है ना? ठीक तो नहीं है, ठीक तो फिर से बताइए, क्योंकि हम लोग जल्दी से लिखते हैं तो गलती बाद में आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियो सुन के करना, ठीक है। तो अपकर्षण करण प्रति समय होता है, नंबर 1 वो लिखा हुआ है, ठीक है। अपकर्षण करण किसी भी प्रकृति का किसी भी समय हो सकता है, नंबर 2 अपकर्षित किया हुआ द्रव्य कहाँ देते हैं, प्रश्न नंबर 3। अपकर्षित किया हुआ, ये सब कुछ नहीं, अपकर्षित किया हुआ द्रव्य अगर वह प्रकृति उदय में, जिस प्रकृति का हम अपकर्षण कर रहे हैं,
अगर वह प्रकृति का उदय चल रहा है तो उदयावली में भी देगा। नीचे नीचे तो देगा ही, अपकर्षण कर रहा तो उदयावली में भी देगा। अगर उस प्रकृति का उदय नहीं चल रहा है और अपकर्षण हो रहा है तो उदयावली के बाहर देगा, बाहर के निषेकों में देगा। बाहर देगा मतलब बाहर के निषेकों में देगा। चलते हैं आगे, गाथा नंबर 446। वसंतोत्तिसुराऊ मीच्छतिय खवग सोलसाणम च खदेशोतिय खवगे अट्ठकसायादिवीसाणम। वसंतोत्तिसुराऊ मीच्छतिय खवग सोलसाणम च खदेशोतिय खवगे अट्ठकसायादिवीसाणम। वसंतोत्तिसुराऊ मिच्छत्य ये अभी खाएगी उसी से पकड़ना, खवगसोलसाणं इसको च छोड़ो पानी। खयदेशोत्य खवगे अट्ठकसायादिवीसाणं। प्रणाम। वसंतोत्तिसुराऊ, उपशांति माने तक, उपशांत कसाय गुण स्थान तक, सुराऊ देवायु के प्रदेश। मतलब आगे इसमें नहीं लिखा है, हम केवल शब्दार्थ कर रहे हैं। मिच्छतीय, मिच्छतीयम मिथ्यात आदि 3 गुण स्थान। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, मिच्छतीय मतलब मिथ्यात आदि 3 प्रकृति। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। खवग सोलानम, और खवग माने छपक श्रेणी में अनिवृत्तिकरण में, सोलानम अनिवृत्तिकरण कैसे लगाए, क्योंकि 16 प्रकृति की बात आ रही है इसलिए अपने आप ही हो जाता है। 16 प्रकृति पहले समय में जा रही है। अनिवृत्तिकरण में क्षय होने वाली, खवग माने क्षय होने वाली, सोलानम माने 16 प्रकृति, सोलानम। फिर कहते खय देशोति या खवगे, क्षय देश तक, खवगे क्षय होने के, क्षय देश तक। मतलब चूंकि अपकर्षण का चल रहा है तो इसके अपकर्षण के लिए बता रहे हैं, शब्दार्थ इतना ही है केवल। अट्ठकसायादि बीसानम, और 8 कसायादि 20 प्रकृतियों का, बस इतना है यहाँ पर गाथा में अर्थ। क्या कहना चाह रहे हैं? उपशांत कसाय गुण स्थान पर्यंत देवायु के प्रदेश अपकर्षण अवलंबना करण है। देवायु के प्रदेश का अवलंबना करण है। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, ये 3, और अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में क्षय होने वाली 16 प्रकृतियों के अंत कांडक की अंतिम फाली पर्यंत अपकर्षण करण है, ऐसा जानना। अनिवृत्तीकरण में ही शेष 36 प्रकृति जाती है। 20 प्रकृतियों के अपने अपने क्षय देश पर्यंत अपकर्षण करण है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देवायु का अपकर्षण, देवायु घटती नहीं है इसलिए वहां पर अपकर्षण, वहां के अपकर्षण को अवलंबन करण कहा गया। नीचे लिखा होगा, नीचे दिया फुटनोट पर, उसी में से पढ़ लेते हैं, आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। अवलंबनाकरण किसे कहते हैं? परभव संबंधी आयु की उपरिम स्थिति में स्थित द्रव्य का अपकर्षण द्वारा नीचे पतन करना अवलंबनाकरण कहा गया है। शंका, इसकी अपकर्षण संज्ञा क्यों नहीं की? जब उसको नीचे ला ही रहे तो अपकर्षण कहिए आप। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि परभविक आयु का उदय नहीं होने से इसका उदयावली के बाहर पतन नहीं होता। हम जैसे हम मनुष्य आयु में हैं, हमारी स्थिति 70 वर्ष की बंधी हुई है, तो अपकर्षण होता है तो अपकर्षण होकर के आयु क्या हो जाती है? 69 हो जाती है, 68 हो जाती, कम हो जाती है। देवों में आयु कम नहीं होती। क्या लिखा? कुछ प्रदेश, उसमें से कुछ प्रदेश हमेशा ही उनके अवलंबनकरण चला करता है। आयु के निषेक हमेशा ही देवों के नीचे आते रहते हैं, परंतु वो स्थान खाली नहीं होता। एक समय की भी आयु कम नहीं होती वहां पर। थोड़े थोड़े निषेक नीचे आ जाते हैं तो आयु तो उससे खत्म। कब आयु खत्म हो? जब एक स्थिति के पूरे निषेक नीचे आ जाए।
भाई 20 कोड़ा कोड़ी 20 सागर की आयु है, उसमें से मान लीजिए आधे घंटे की आयु के निषेक जो उदय में आने वाले हैं वो सारे खत्म हो जाए, तब तो आयु कम हो। तो वैसा देवों में नारकियों में नहीं होते, थोड़े थोड़े निषेक नीचे नीचे आ जाते हैं, इसलिए वहां पर अपकर्षण नहीं घट करके अवलंबन करण कहा गया। बोला क्यों कहा गया कि उन निषेकों को लाके उदयावली में करके क्षय को प्राप्त नहीं करा रहे हैं, है ना, उदयावली में लाके क्या कर रहे हैं, नीचे दे दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए वहां पर अवलंबन करण है, यहाँ पर बता रहे हैं। आशय यह है कि परभव संबंधी आयु का अपकर्षण होने पर भी उसका पतन अबाधा काल के भीतर न होकर अबाधा से ऊपर की स्थिति निषेको स्थिति निषेकों में ही देता है। उदयावली में जो निषेक आ रहे हैं उसके अंदर नहीं देता है तो आयु घटती नहीं है। इसी से इसे अपकर्षण से जुदा बताया गया है। हमारी तो जो आयु छीन होती है तो उसको क्या किया कर दिया जाता, उदयावली में दे दिया जाता है। तो उदयावली में दे देने से हम लोग की आयु घटती है, मनुष्य की और त्रियंच की, नारकी और देवों की आयु का अपकर्षण में होकर अवलंबन होता है। तो कहते भाई उसके आयु के ऊपर अब वापस ऊपर आते हैं हम लोग। उपशांत कसाय गुण स्थान पर्यंत 11वें गुण स्थान तक देव आयु के प्रदेश का अपकर्षण करण है। वहां पर अपकर्षण करण कहाँ है, 11वें गुण स्थान तक। देवायु का तो वहां आयु तो बंध नहीं रही है, आयु का बंधने का स्थान तो अप्रमत्त स्वस्थान तक ही है, पर स्थान में भी आयु का बंध नहीं है, बंध भी छुट्टी स्वस्थान में हो जाती है। पर उसके बाद जो निषेक जैसे जैसे उदय में लिखे हुए जैसे जैसे उदय में आने के हैं उसमें से कुछ कुछ निषेकों का अवलंबन कर लेता है परिणाम विशेष से। तो कहाँ तक होता है, तो बोलते 11वें गुण स्थान तक होता है। मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, ये 3 अनिवृत्तिकरण में क्षय होने वाली 16 प्रकृति के अंत कांडक की अंतिम फाली पर्यंत अपकर्षण करण है। अनिवृत्तिकरण में 16 प्रकृति जो क्षय हो रही है, अंतिम फाली पर्यंत अपकर्षण करण है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे उदय में है ये, कौन से उदय है, स्वमुखी उदय है कि परमुखी उदय है, परमुख से उदय नहीं परमुख से जाने वाली कि स्वमुख से जाने वाली है। आप बोलेंगे क्या बाबूजी? नहीं, आप, हमको लगा कि आप बोलेंगे। सर कविता जी, स्वमुख से जाने वाली है कि परमुख से जाने वाली है? 16 प्रकृति याद होगी ना, 16 प्रकृति हैंड रेज करें तो किसको याद है? अरे हाँ, मैं बताऊं? मैं बताऊं, कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेज करेगा। यानी बस 2-3 ही लोगों को याद है अभी तक 16 प्रकृति के नाम। हाँ कविता जी बोलिए, 16 प्रकृति। ज्ञानावरण के 5। अयो, 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाती है क्या? कोई नहीं कुछ बोलेंगे? नहीं। इनको असल में तो देखने की बहुत प्रॉब्लम है ना, इसलिए भी इतना हो जाती, इसलिए मैं कविता जी से थोड़ा कम ही पूछना चाहती हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं, झपकी सी लग गई, ऐसे लगता बहुत थकान हो रखी है ना, तो आप क्या बोले नहीं ध्यान से, सच बोलती हूँ। अच्छा, हैंडल बिमलेश जी भी कर रखे हैं, बोलिए बिमलेश जी। दीदी नरक दिक, त्र्यंदिक, एक इंद्रिय जाति 4 और स्थावर सूक्ष्म साधारण आतप उद्योत। और 16 हो गई क्या? तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी रह गई। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। नरक दिक, तिर्यंच दिक 4 हो गई दीदी, एक इंद्रिय जाति 4 होगी 8 और स्थावर साधारण सूक्ष्म आतप उद्योत। कितनी हुई? 15 हुई, एक रह गई दीदी। 13 हुई, 3 रह गई। सत्यान गृद्धि आदि निद्रा 3। दूसरा गुण स्थान के पूछे थे क्या दीदी? हाँ, स्थान गर्दी 3 निद्रा दीदी। हाँ, स्थान गर्दी आदि 3 निद्रा 16 प्रकृति जाती। 9वें गुण स्थान में पूछे थे कविता जी, शुरू में जो 16 प्रकृति जाती है, ये 16 प्रकृति
कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे। 16 प्रकृति स्वमुख से जाती है कि परमुख से जाती है? हाँ बोलिए चक्रेश जी। परमुख से जाते हैं। किसके मुख से जाती है? परमुख में किसके मुख से जाती, किस प्रकृति के मुख से? ये अपना द्रव्य ये देती है तो किसको देती है? अपनी ही सजाती नहीं देती होगी। अरे तो किसको दे रही है? ये सब उत्तर थोड़ी आप बताएंगे, हम यही सब पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को? इतना भ्रम में पढ़ा रहे हैं क्या आप लोग को? किस प्रकृति को देती है? ये चर्चा हो चुकी है, मैं नया प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, बता चुकी हूँ आप लोग को। चलिए सुमति जी, किसको देती है? सुमति भाभी किसको देती है 16 प्रकृतियां? अब अपने को म्यूट करें चक्रेश जी। नरक दिक और त्रियंश दिक तो आगे बढ़ने वाले मनुष्य दिक को देती है, और 3 निद्रा अपने से आगे रत्नावरण की जो प्रकृति बनती है उसको देती है। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। कहाँ 14वें गुण स्थान में पहुंच गए तुरंत। जबकि ये मैं बता चुकी हूँ, ये नहीं कि नहीं बताई हूँ। ये 16 प्रकृतियां अपना द्रव्य 9वें गुण स्थान में जा रही है। 9वें गुण स्थान में अपना द्रव्य किसको दे रही है? किसी को याद नहीं? यशः कीर्ति को दे रही है। 10वें गुण स्थान में यशः कीर्ति जा रही है अपने मुख से। वो जो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी यहाँ कहाँ से लगा दिए? मैं सोची कि ना तो नरक दिक, त्रियंश दिक, मनुष्य दिक में देगी, वो समझ नहीं पाई मैं। ठीक है, अब समझ गई कि लास्ट की प्रकृति को देती है, समझ गई। यशः कीर्ति नाम कर्म की प्रकृति है। ये 16 प्रकृति जा रही है, नाम कर्म की है ना। 3 दर्शनावरणी को छोड़ करके बाकी नाम प्रकृति की है। 16 में से 13 प्रकृति, तो 13 प्रकृति अपना द्रव्य किसको दे रही है? यशः कीर्ति जा रही 10वें गुण स्थान में। 10वें 12वें में जाएगी, बंध विच्छुति 10वें में है, तो सत्व विच्छुति हो रही, तो यशः कीर्ति को दे रही है। अब 3 निद्रा स्थान कर दिया, 3 निद्रा अपना द्रव्य किसको दे रही है? क्योंकि इन्होंने 16 प्रकृति के लिए लिखा है। 3 निद्रा दर्शनावरण आदि को दे रही है, केवल ये चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन ये सबको दे रही है, अवधि दर्शन ये सबको। सबको। जयश्री जी किसको दे रही है? इसमें ना ये सब शब्द नहीं आते ग्रंथ है ना, कर्मकांड जी में ऐसे वैसे कर रही है, वैसे वैसे हो रहा है। ये टू द पॉइंट की चीज है। 10 तो 10, 9 तो 9, 8 तो 8, ऐसा नहीं 8 9 10 आदि कुछ भी है, ऐसा उत्तर इसमें नहीं बनता। हाँ, किसको देगी 3 निद्रा? चक्षु दर्शनावरण की चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन अवधि और केवल दर्शन। अच्छा, दर्शन को अपना द्रव्य दे देगी, क्योंकि निद्रा वर्ण की तो ये कैसे जा रही? परमुख से जा रही है। तो परमुख से जा रही है तो इसका अपकर्षण करण कहाँ तक होगा चक्रेश जी? इसका अपकर्षण करण कहाँ तक होगा? इसका अपकर्षण करण उदयावली से। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, तुरंत बंद करिए। कुसुम जी, इसका अपकर्षण करण कहाँ तक होगा? मैं नहीं बोलूंगी ललिता जी, एकदम फिर गड़बड़ा जाएगा। एक बार आप दूसरे से पूछिए ना प्लीज। बोलिए जयश्री जी। अंतिम कांडक की अंतिम फाली तक। अंतिम कांडक की अंतिम फाली तक। कितनी बार तो आ गया कि परमुख से जाने, इसमें आप लोग बोल भी दिए परमुख से जाने वाली है। किसके मुख से जा रही है भी आप लोग को बता दिया गया। ये सिद्धांत भी बता दिया गया कि परमुख से जाने वाली का अंतिम फाली तक अपकर्षण होता रहता है। हमने अपकर्षण ही तो पूछा आप लोग से, अपकर्षण कहाँ तक होगा? तो अंतिम समय तक इसका अपकर्षण तो गाथा में लिखा भी है ना, अर्थ में लिखा हुआ है अंतिम कांडक की अंतिम फाली पर्यंत। फिर भी बोलने में वो लगता है कि गलत नहीं हो जाए एक बार। वो बोलने में ही मुश्किल हो गया ना कि उद्यावली के आखिर तक, उद्यावली तक जाएगा। अरे उद्यावली थोड़ी, फिर आप बोल तो रहे ही हैं, सबको कंफ्यूज कर रहे हैं चक्रेश जी। आपने तुरंत गलती कर दिया, सिद्धांत को बहा दिया आपने, सिद्धांत को फिर आप उद्यावली बीच में ले आए। मैंने एक बार भी उद्यावली कहा क्या अभी मुंह से?
नहीं, अंतिम कांड के अंतिम पाली तक। एक तो आप लोग सबको म्यूट करके रखिए। मैं इसीलिए आज अब नाम ले लेके पुकारने लगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत खराब बन रहे हैं। मेरी सारी मेहनत आप लोग तो बेकार, जो सुनते हैं उनके लिए भी बेकार हो जाता है। तो चूंकि परमुख से जा रही थी, इसका अपकर्षण करण कहाँ तक होगा? अंत तक होगा, अंतिम फाली तक, एकदम पूरा का पूरा द्रव्य दूसरे को देकर चली जाएगी। ऐसा जानना अनिवृत्तीकरण में ही शेष 20 प्रकृतियों के अपने अपने 6 देश पर्यंत अपकर्षण करण है। 20 प्रकृति कौन सी बची? राजकुमारी जी, 20 प्रकृति कौन सी बची? बस तुरंत हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोल दीजिए, बोले बिना ही ना बोल दीजिए हाथ हिला के। मंजू जैन, 20 प्रकृति कौन सी बची? जयपुर। दूसरे गुण स्थान की बात थोड़ी है, नहीं है अनिवृत्तीकरण। बड़ा उपयोग आप लोग का। मैं बोलूं ललिता जी? अभी तो ये यही नहीं सुने कि कौन सा गुण स्थान है। हम बोले इतना उपयोग जिसका भी, मेरा भी कम रहेगा तो हम तो जीरो साफ ही रहेंगे। आप लोग तो इतना बैठ तो जाते हो, मैं तो जीरो हो जाऊंगा अगर इतना कम उपयोग लगाऊंगा। कि ये जब हमको यही नहीं पता चला कि किस गुण स्थान की बात हो रही है हमारे सामने। बोलिए कुसुम जी। 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में जाने वाली 8 कषाय होगी। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। तीसरे भाग में नपुंसक भेद, और चौथे भाग में स्त्री भेद, और 5वें भाग में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 6 कषाय, और 6ठे भाग में पुरुष भेद, और 7वें भाग में संजुलन क्रोध, फिर 8वें में संजुलन मान, और 9वें में संजुलन माया। इस तरह से 8 भेद मिलाकर के 20। जो प्रत्याख्यान एक साथ जा रही है। हाँ, आपने कहा दूसरे भाग में, तो ये 8 कषाय अपना द्रव्य किसको देगी? अपने मुख से जाएगी कि परमुख से जाएगी? तुम जी बोलो। परमुख से जाएगी, परमुख से। संजुलन कषाय और 9 कषाय को देगी। संजुलन कषाय 9 जो अभी बंद रही है उसमें देगी। चलिए, उसके बाद आपने कहा नपुंसक वेद। नपुंसक वेद का द्रव्य कविता जी किसमें जाएगा? परमुख से जा रही है कि स्वमुख से जा रही है? स्वमुख से जाएगा ये तो। अयो, बंद करिए। तिशला जी, स्वमुख से जा रही कि परमुख से? उत्तर उनको अयो कह दिए तो इसका मान ये नहीं है, दूसरा बोल दे। ऐसे बोलेंगे तो फंस जाएंगे। ये परमुख से जा रही है, स्त्री मुख से जा रही है। अपना द्रव्य किसको दे रही है? स्त्री वेद को दे रही है। हाँ, स्त्री वेद को भी दे रही है और कषायों को भी दे रही है ना। यहाँ पर अनुपूर्वी नहीं है, इनका अनुपूर्वी संक्रमण नहीं है अभी, तो ये बची हुई सारी कषाय में दे रही है ना। आप लोग इसलिए एक कषाय का नाम ले रहे हैं कि आपके दिमाग में कि यहाँ तो अनुपूर्वी होता है। अनुपूर्वी कहाँ हो रहा है? संजलन कषाय में हो रहा है ना। उसके पहले अनुपूर्वी नहीं घटेगा, उसके पहले ये लोग सबको दे रही है अपना द्रव्य। जितने भाई बंधु हैं इनके, सारे भाई बंधु को दे रही है। चलिए, उसके बाद कौन सा जा रहा है? नपुंसक स्त्री भेद जा रहा है। स्त्री भेद स्वमुख से जा रही है कि परमुख से? चक्रेश जी, परमुख से जा रही है, ये अपना द्रव्य पुरुष वेद को दे दे। चलिए बंद करिए। तो ललिता जी अपना द्रव्य किसको देगी? हास्य रति शोक भय जुगुप्सा को। चलिए, जयश्री जी अपना द्रव्य किसको देगी? दीदी आपने अभी बताया था ना ये तो। हाँ बोलिए कविता जी, किसको देगी? सभी कषायों को द्रव्य। एक मिनट कविता जी बोल रही हैं। जयश्री जी, एक तो गोलमाल उत्तर मुझे नहीं चाहिए। सभी कषाय आप बोले कविता जी, तो लोग क्या सोचेंगे? अनंतानुबंधी से लेकर के सारी कषाय। ये तो चली गई ना, प्रत्याख्यान तक की मेरी बात सुनिए, आप लोग इतने जागरूक हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग इतने जागरूक हैं? हम लोग नहीं है इतने जागरूक, हमको बताना पड़ेगा। संज्वलन मान तक की कसाईयों को देगी जो चली गई। संज्वलन मान क्रोध मान माया, हाँ, संज्वलन मान तक की जितनी कसाएं बची हुई है उसमें देगी अपना द्रव्य। मजा नहीं आया उत्तर सुन के, मजा नहीं आया। विमलेश जी किसको देगी? उत्तर आपका सही, लेकिन मजा नहीं आया सुन के। विमलेश जी किसको देगा? स्त्री भेद अपना द्रव्य किसको किसको देगा? खाली विमलेश जी को क्या?
नहीं दीदी, बाकी ना फिर बाकी मत बोली यार, हम भी फिर बाकी करके पढ़ाएंगे आप लोग हाँ, को। 9 कसाय में दीदी जितनी, और संजुलन, क्रोध, मान, माया। बहुत अच्छा। बाकी बोलने से क्या मतलब, कौन समझा बाकी से? कोई नहीं समझता है बाकी से। हाँ, सही बात बोलने है से आपको भी याद होता है और लोग जो सुन रहे हैं उनको भी याद होता है ना, सबको याद होता है। अब बच गया पुरुष वेद। पुरुष वेद को भी दे रहा है, पुरुष वेद बचा। क्योंकि अब नहीं, पहले 6 9 कसाई जा रही। 6 9 कसाई अपना द्रव्य किसको दे रही है सुमति भाभी? खोलिए 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 अपने को। नहीं आ रहा तो हाथ हिला दीजिए तुरंत, इतना देरी मत लगाइए बहुत, क्योंकि इतना समय नहीं रहता ना, एक गाथा भी रोज। संज्वलन लोभ को देगी भाभी, संज्वलन लोभ को। अच्छा चलिए, मंजू जैन दिल्ली। 6 9 कसाई अपना द्रव्य किसको दे रही है? मंजू जैन दिल्ली। संजलन, क्रोध, मान, माया। 6 9 कसाय। 6 9 कसाई जा रही है, अपना द्रव्य किसको देगी? त्रिशला जी। पुरुष वेद को देगी एक तो, हाँ उसके बाद कषाय, वो 6 9 कषाय, और संजलन पुरुष वेद को देगी। स्त्री वेद जा रही है तो नहीं कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। आप लोग का इतना उपयोग की कमी है। आज से ये 6 9 कषाय जा रही है तो कि मेरी सारी जान निकल रही है आप लोग को समझाने में, और आपका इतना सा उपयोग नहीं है। पुरुष वेद को देगी। हम पूछना ही छोड़ देंगे, कुछ लोगों से तुम पूछना ही छोड़ देंगे। हमको सबका पकड़ में आ रहा कि किसका उपयोग लग रहा, किसका नहीं लग रहा। एकदम पूछना छोड़ देंगे आप लोग से। जो 2 4 लोग ढंग से उपयोग लगा रहे हैं, उत्तर गलत सही चलेगा, पर आप तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या पूछे हैं। उपयोग ही नहीं आपका तो। त्रिशला जी, पुरुष 6 9 कसाय अपना द्रव्य किसको देगी? 6 9 कसाय अपना द्रव्य पुरुष वेद को देगी। चलिए बंद करिए। कौन बच्चा? मंजू जी, अब आप बताएंगे क्या? मंजू मतलब जयपुर। 6 9 कषाय अपना द्रव्य पुरुष वेद, और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ माया को देगी। इतनी बार सब कोई बोल रहे हैं। कौन आप लोग क्या बोलना चाह रहे थे? विमलेश जी, सबको ही, चक्रेश जी, बची हुई को देगी। हमारी कविता जी बची हुई को देगी। जब आप लोगों से एक एक कसाय बुलवा रहे हैं तब तो लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बची हुई को करेंगे तो लोग पहुंच जाएंगे अनुबंधी में। हमने बची हुई नहीं कहा था जी। हमने नहीं कहा, हम बहुत से लमिता एक एक नाम थोड़ी याद करते रहेंगे। नहीं, मैंने कहा था, लेकिन वो मैं समझ रही थी कि हाँ जो बची हुई, लेकिन मतलब सबके लिए आंसर परफेक्ट नहीं था ये। पुरुष वेद अब जा रहा है। अब इसके बाद पुरुष वेद जाता है कि संजलन क्रोध जाता है? जयश्री जी। पहले पुरुष वेद जाएगा, बाद में संज्वलन चतुष्क जाएगा। तो अपना द्रव्य पुरुष वेद किसको देगा? संज्वलन चतुष्क को जी, नहीं, संज्वलन क्रोध को। अब इसके बाद जा रहा देगा। हाँ ठीक है, उत्तर ठीक है। संजलन चतुष्क ठीक, अपने आप में सफिशियंट उत्तर। अब संजलन क्रोध जा रहा है। बाबू जी, अपना द्रव्य किसको देगा? एक शब्द बोलना है खाली आपको। संजलन क्रोध जा रहा है, मान में देगा। मान में देगा ना। बहुत अच्छा। यहाँ से आनुपूर्वी संक्रमण चालू हो गया है ना। यहाँ से क्या हो गया? आनुपूर्वी संक्रमण चालू हो गया। क्रोध मान को देगा, माया मान माया को देगा, माया लोभ को देगा। और फिर लोभ किसको देगी? क्या नाम है कविता जी? लोभ अपना द्रव्य किसको देगा? स्वमुख से जाएगा क्या? फिर स्वमुख से जाएगा, है ना। कोई कसाई की प्रकृति नहीं बची, बेचारी क्या करेगी? सारा भार अपने ऊपर लेके जाएगी वो, है ना। तो स्वमुख से जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ऐसा क्या कहा कि अनिवृत्तिकरण में शेष 20 प्रकृति, इस 20 प्रकृति में संजलन लोभ है कि नहीं ललिता जी? इस 20 प्रकृति में संजलन लोभ है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं है? वो कहाँ जा रहा है? वो नहीं जा रहा है। 10वें गुण स्थान 12वें में जा रहे हैं। उत्तर वो 10वें में जा रहा है। इसलिए यहाँ तक जो 20 प्रकृति गई, ये सब परमुख से गई। अब ये परमुख से जा रही है। 20 16 प्रकृति पहले, 20 अभी, 16 को हमने। ये 20 प्रकृति में आप कोई भी खोल के नहीं बोलेंगे।
इसमें अपकर्षण करण कहाँ तक हो रहा है राजकुमारी सत भैया? इसमें अपकर्षण हो रहा है, वही समझ में तो हाँ, बोलना नहीं आ रहा। बहुत ही शब्द तो ऐसे हैं तभी तो बुलवाते हैं, बुलवाते क्यों? बाबूजी इनमें अपकर्षण करण कहाँ तक हो रहा है? एक ही शब्द बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए बोलिए आप। बाबूजी आवाज आ रही है? ये जो अभी 20 प्रकृति जा रही है इसमें अपकर्षण करण हो रहा है। जिसका एक जो आवली का समय है उस पे एक समय पहले, एक आवली पर्यंत का जो समय है उसके एक समय पहले वो कम हो जाएगा। उत्तर सही है क्या? गर्दन हिलाए तो सब कोई नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि परमुख से जा रही है, और परमुख से जाने वाली प्रकृतियां क्या है? अपना सारा द्रव्य दे देती है। अंतिम कांड की अंतिम किसका एक आवली द्रव्य बचाते हैं बाबूजी? जो उदयावली में रहती है, उदय में नहीं है ना। ये जा रही तो अपना सारा द्रव्य दूसरे को देती जा रही है ना। तो इसलिए इसमें अंतिम कांडक की अंतिम फाली तक अपकर्षण होता रहेगा। स्वंजना लोभ में अपकर्षण कहाँ तक होगा त्रिशला जी? संजन लोभ में तो आवली से एक समय पहले होगा। हाँ, आवली में एक समय पहले तक होगा, अंतिम आवली में अपकर्षण नहीं होगा, क्योंकि वह अगली उदयावली है। देखिए कैसे कैसे बोलना सिखा रहे हैं आप लोग को, आधा आधा सेंटेंस बोल के कैसे कैसे हम करते हैं कोशिश आप लोग को। चलिए ये चले आगे। समय हो गया क्या? समय हो गया। चलिए, आज कुछ पकड़ में आया होगा आप लोग को। बहुत कुछ है दीदी, बहुत उपकार है आपका। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसको सुनना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब अभी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, इतना आनंद, मतलब ऐसे लग रहा है, नहीं आ रहा फिर भी आह्लाद आ रहा है अंदर की। बहुत आह्लाद आ रहा है, यही बहुत यही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा है। रट्टू मलिक रटने वाली आपका बहुत बहुत उपकार है दीदी, बहुत उपकार है आपका। इतना अच्छा आप बताते हो, कोई नहीं बता सकता। रटने वाली चीज में मजा नहीं आता। अब जैसे बताते हैं 5 पर मैं ठीक है, कौन कौन से गुण है मेरे को पूछे तो मैं भी 1 मिनट रुक जाऊंगी। वो रटने वाली चीज मेरे से नहीं होती। दीदी ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत पुण्य किए थे हमें, जो आपका सानिध्य मिला और समझ में आया। तार्किक वाला कितना भी वो याद भी रह जाता है जी। आपको तो पता नहीं कितना आह्लाद आता होगा ललिता जी, आपको समझ में आता है। आपको तो कितना आह्लाद आता होगा, हम लोग को जरा सा समझ आता है। पूरा जैन धर्म ही साइंटिफिक है, तो इसलिए इतना मजा आता है, इतना मजा शब्द नहीं कहेंगे, इतना आनंद आता है। और जब लगती है चीजें तब तो लगता है पता नहीं क्या पा गए, कौन सा रत्न पा गए, कौन सा नीलमणि रत्न आ गया मेरे पास में। उस समय तो ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, पहले तो पढ़ ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप पर तो देख के लिख देती थी, इसका सारा कुछ किया थोड़ी व्हाट्सएप पर। तो इतना आनंद आता है समझ में, जब कोई चीज आ जाती, उसी चीज को एक बार पढ़ते हैं तो अर्थ ही नहीं निकलता, 2 बार पढ़ते हैं अर्थ नहीं निकलता, तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार एक शब्द पर रुक के जब पढ़ते हैं तब कई बार अर्थ निकलता है, नहीं तो निकलता ही नहीं। मतलब अर्थ इन द सेंस समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ, इतनी मतलब ये होती है। तो आनंद तो खैर बहुत आता है, नो डाउट इसमें। एक चीज बोलनी थी, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछे तो सबके आंसर आते हैं, तो क्या सही हम लोग को लिख ही नहीं पाते हैं, फिर एक बार आप उसको सही करके हम लोग को लिखा दीजिए। वो तो आप प्रश्न करिए, हम उसका सही उत्तर दे दें, ये करेंगे। हम कौन सा प्रश्न ऐसे बोले? नहीं तो कोई पूछते हैं ना, जैसे भी आपने पूछा वो लोभ जाएगी या जो अपकर्षण कब होगा, तो हम लोग को पूरा लिख ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखे। अब देखिए इसमें सही आंसर नहीं पाते हैं हम लोग। आज तक विकास भैया की हम लोग क्लास अटेंड नहीं किया, कभी भी नहीं किया, जाके तो किए ही नहीं है। पहले जूम पर होती थी तो हम लोग को पता ही नहीं था। एक बार जब पता चला किसी का मैसेज आया तो मैं और निर्मला जी हम लोग दोनों ही अटेंड किए थे। कोई बच्चों की रफ कॉपी थी, भाई इसको यूज में ले लेते हैं, कंजूस तो हम लोग हैं ना पहले के लोग। इतनी कॉपियां लाके बच्चे दे रखे हैं, बड़ा बड़ा रजिस्टर सब कुछ, लेकिन जी दुख पाता है कि हड़बड़ में गंदा होगा, चलो हर कहीं लिख ले। वो कॉपी में लिख लिए सारा, उनका जो बोलते थे फटाफट 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 जितना लिख सकते थे लिख लेते थे। वो कोई 10 बार बोलते भी नहीं है,
कविता जी वगैरह जानती, बढ़िया से कर लिख ले। आज तक उसको पलट के नहीं देखे, क्योंकि अब वो लेके बैठते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। अब की बात नहीं कहूँ, जिस समय वो क्लास खत्म हो गई उसी हेलो, जब उनको निर्मला जी फेर कर ली ठीक, लेकिन मैं अभी बस 5-10 मिनट में मेरी क्लास मेरे को लगता है कि फेर यहीं फेर कर लूं सीधा। मेरा मन ऐसे रहता है यहीं पर फेर कर लूं क्योंकि वो फेर दवाई रहता, पढ़ाई रहता। बोल रहे हैं ना आप, हाँ आप बोल रहे हो तो सबको सुनना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर ऑडियो खोल करके कि उसका कंक्लूजन क्या निकला वो क्वेश्चन पहले से बना ले जब आप बोल रहे हैं तब। हाँ वही कहते हैं, उसमें से लिख लीजिए, नहीं समझ में आए ना तो दूसरे दिन फिर पूछ लीजिए, और फिर हम धीरे धीरे लिखा देंगे, है ना। क्वेश्चन लिख लो, हाँ, आंसर आप बाद में तो मैं आप लोग को रोज बोल रही हूँ कि पढ़ाने के बाद तुरंत ग्रंथ मत बंद करिए, 10 मिनट इसमें दे दीजिए बस बंद होने के बाद, कि आज क्या पढ़ाई हुई। एक तो आपका दोहराया जाएगा, उसी समय आपके दिमाग में प्रश्न भी आ जाएगा कि अरे हम आज ये तो नहीं समझे, उसी समय प्रश्न लिख लीजिए। कल बिल्कुल प्रश्न पूछिए, हम तो शुरू में कहते हैं सबको कि भाई पहले प्रश्न कोई तो पूछ लीजिए, अपन गाथा में बाद में चलेंगे, किसको हड़बड़ है। इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, तब पर भी तो आधा से ज्यादा हो गया, किसको हड़बड़ पड़ी है, हो जाएगा। अगर आयु है तो हो जाएगा, आयु नहीं है तो 5 पन्ना भी ज्यादा है, आयु है तो 100 पन्ना भी ज्यादा नहीं है। हम तो रोज आप लोग से कहते हैं कि आप लोग प्रश्न पूछिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही, आपके खुद के मन में भी कोई प्रश्न उठता है तो पूछिए। आज तो महाराज जी आपके यहाँ गए हैं ना बोबनहल्ली? तो हम वहाँ नहीं है ना, हम यहाँ छोटे बेटे के यहाँ आए हुए हैं, ITC में आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ मठ सार जी की ग्रंथराज की जय। मैंने किसी को कहा कि